नमस्कार प्रिय मित्रों, आप लोग हमारे वीडियो को अवश्य देखते होंगे, कुछ न कुछ लाभ अवश्य प्राप्त करते होंगे। तो हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आइए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, विशस्य विषमौषधम किस श्रेणी का नाटक है? ऑप्शन ए भांड, ऑप्शन 2 नाटिका, ऑप्शन 3 एकांकी, ऑप्शन 4 लघु कथा। तो राइट ऑप्शन ए यानी भांड। तो भांड ऐसा लिखा जाएगा, जो कि टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, तो भांड है। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्वन्यालोक या भांड जो है भारतीय हरिश्चंद्र का नाटक है। विशस्य विस्मोदम 1876 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1876 ईस्वी में लिखा गया था। इसमें भारतीय राजाओं की दुर्दशा का अंकन किया गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वन्यालोक लोचन किस आधार का ग्रंथ है, मानी किस प्रकार का ग्रंथ है, किस आचार्य का ग्रंथ है? तो यहाँ पे आचार्य होगा ए या ऐसे होगा। तो आचार्य का ग्रंथ है तो राजशेखर का है, भोजराज का है, अभिनव गुप्त का है, मम्मट का है। तो यह जो है अभिनव गुप्त का है, राइट ऑप्शन 3 यानी अभिनव गुप्त का है। यह आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक लोचन की टीका जो है अभिनव गुप्त ने लिखा था। तो आइए हम अपने अगले, तो यह अभिनव भारती का है। अभिनव भारती जो है कश्मीर के रहने वाले हैं। इनका समय जो है 10वीं शताब्दी है। तो इन्होंने जो है आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक के टीका जो है लोचन नाम से लिखी, इसलिए इसे ध्वन्यालोक लोचन की टीका कहा जाता है, यानी अभिनव गुप्त। द राइट ऑप्शन 3। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहपा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया है? तो सिद्ध साहित्य सरहपा के विषय में बताना है कि इन्होंने अपने ग्रंथ दोहा कोश में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया है। ऑप्शन ए 4 है, ऑप्शन 2 5 है, ऑप्शन 3 3 है, ऑप्शन 4 2 है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 4 होगा, यानी इन्होंने 4 मुद्राओं का वर्णन किया है। कर्म मुद्रा एक है, एक धर्म मुद्रा है, एक ज्ञान मुद्रा है, एक महामुद्रा है। जैसे कि सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं राहुल सांकृत्यायन ने, हिंदी का पहला कवि माना है। तो आइए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का, विजय देव नारायण शाही का, तीसरा शिवपूजन सहाय का, चौथा श्याम मनोहर पांडे का। तो आप लोगों को बताना है, जायसी के श्रृंगार पक्ष में, जायसी का श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़ है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है? इनमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 माता प्रसाद। तो आप लोगों को बताना है यह कथन किसका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। इज राइट ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यानी यहाँ पुरस्कर्ता है, पुरस्कार लिखा है, पुरस्कर्ता है, यानी यहाँ पे ता होगा, पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किस आलोचक का है? तो ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 2 बच्चन सिंह, ऑप्शन 3 डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 4 रामविलास शर्मा। तो हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है?
रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां नहीं है, यानी रीत मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है, इसमें हमको बताना है। पहला है स्वानुभूत और स्वच्छंदता, अनुभूति पक्ष प्रधान। तीसरा है स्थूल और मांसल सौंदर्य की उपेक्षा। चौथा है अलंकृत। तो द राइट ऑप्शन हमारा डी होगा, क्योंकि ये रीत मुक्त की नहीं है, रीत सिद्ध की है, रीतबद्ध की है, और सारी जो हैं रीत मुक्त की है, यानी स्वानुभूत और स्वच्छंदता भी है रीत मुक्त में, अनुभूत पक्ष की प्रधानता भी है, स्थूल और मांसल सौंदर्य भी है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीत मुक्त धारा के कवि हैं, यानी पूछ रहा है हमसे रीत मुक्त धारा के कवि हैं केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, द्विजदेव। यानी रीत मुक्त धारा के कवि हमको बताने हैं केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, द्विजदेव। तो राइट ऑप्शन हमारा चौथा होगा, यानी डी सही है, द्विजदेव। केशवदास रीतिबद्ध, बिहारी रीति सिद्ध, चिंतामणि रीतिबद्ध। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पीताम्बर। अगला क्वेश्चन हमारा पीताम्बर, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका है, यानी रामचंद्रिका है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार पूछा हुआ है। तो असाधारण महाकाव्य है, फुटकल कविताओं का संग्रह है, छंदों का अजायब घर है, अलंकार मंजूषा। यानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार पूछा है रामचंद्रिका है। तो राइट ऑप्शन बी, यानी फुटकल कविताओं का संग्रह है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार फुटकल कविताओं का संग्रह है। छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को किसने कहा था? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया, यानी विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है। ऑप्शन ए बाल कृष्ण की उपासना, युगल उपासना, राधा स्तुति, कांता भाव की उपासना। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 होगा, यानी युगल उपासना। वल्लभ विट्ठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? तो युगल उपासना का। अगला क्वेश्चन क्या है? 10वां देखते हैं। लोक जीवन का जासूस कवि किसे कहा जाता है? पूछा है कि लोक जीवन का जासूस कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मुक्तिबोध है, ऑप्शन बी धूमिल है, ऑप्शन सी श्रीकांत वर्मा है, ऑप्शन डी यानी चौथा नागार्जुन है। तो हमको बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन हमारा सही होगा 10वां का। तो ऑप्शन ए यानी मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रजभाषा का कथन किस आलोचक का है, या कथन किसका है? तो ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन 4 रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो बताना है आंसर इसका। तो राइट ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काम अध्यात्म की समस्या, अगला क्वेश्चन है काम अध्यात्म की समस्या किस रचना में उठाई गई है? यानी ऑप्शन 1 आत्मजयी, आत्मजयी है, यानी आत्मजयी है इसका। ऑप्शन ए आत्मजयी, ऑप्शन ए आत्मजयी है, पूरा नहीं लिखा रहा है, आत्मजयी है। दूसरा संशय की एक रात है, उर्वशी है, कनुप्रिया है। तो काम आध्यात्म की समस्या किसमें लिखाई किस किसमें उठाई गई है? तो उर्वशी में, रामधारी सिंह दिनकर की है 1961 ईस्वी में। तो राइट ऑप्शन 3 उर्वशी है। आत्मजयी कुंवर नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता की है, कनप्रिया धर्मवीर भारती की है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ी टाइपिंग की मिस्टेक हुई है, आप लोग इतने समझदार हैं। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है, किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रा नंदन पंत की, महादेवी वर्मा की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
यानी आपको ये पंक्तियों बताना है किसकी हैं। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्यों तन रह गया है। पंक्तियां किसकी हैं? इज राइट ऑप्शन डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना किस आलोचक का कथन है? ऑप्शन ए नरेश मेहता, ऑप्शन दो रघुवीर सहाय, ऑप्शन तीन सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन चार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इसका आंसर इधर राइट आंसर चार होगा, यानी अज्ञेय का है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। अज्ञेय द्वारा कहा गया यह कथन किस तार सप्तक की भूमिका में है? यानी अज्ञेय द्वारा कहा गया यह कथन किस तार सप्तक की भूमिका में है? प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक, तृतीय तार सप्तक, चतुर्थ तार सप्तक। आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा द्वितीय तार सप्तक। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? ऑप्शन ए मैला आंचल, ऑप्शन दो जुलूस, ऑप्शन तीन पढ़ती पर कथा, ऑप्शन चार कलंक मुक्ति। तो आप लोगों को इसका आंसर बताना है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। विद राइट ऑप्शन दो जुलूस। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोनी घाटी, यहाँ जो सोनी घाटी लिखा है यहाँ ये सोनी घाटी, सोनी घाटी श्रीलाल शुक्ल का है। सोनी घाटी श्रीलाल शुक्ल 1957 ईस्वी की रचना है। सोनी घाटी का सूरज सोनी घाटी का सूरज किस विधा की रचना है? यानी यहाँ पे विधा पूछ रहा है। सोनी घाटी का सूरज किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है। तो आप लोग बताइए सोनी घाटी का सूरज। तो ऑप्शन ए उपन्यास होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक हैं। ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन बी रामविलास शर्मा, ऑप्शन तीन हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन चार रामचंद्र शुक्ल। इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका आंसर है नंद दुलारे वाजपेयी, यानी ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसका है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन दो मन्नू भंडारी, ऑप्शन तीन मीराकांत, ऑप्शन चार उषा प्रियमवदा। तो आप लोगों को बताना है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध किसकी रचना है? तो इज द राइट ऑप्शन ए महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंहासन खाली है नाटक किसका है? यानी सिंहासन खाली है नाटक किसका है? तो सुशील कुमार सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बताना है सिंहासन खाली है नाटक किसका है? तो सुशील कुमार सिंह है, ऑप्शन ए है। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? संस्कृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथों के आधार पर काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य माना जाता है। ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन दो भरतमुनि, ऑप्शन तीन भामाह। यहाँ पे भामाह होगा। तो चौथा कुंतक। तो इसका आंसर देना आप लोगों का। 20वां क्वेश्चन है इज राइट ऑप्शन दो, यानी भरतमुनि। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार किसकी रचना है? भामह, यानी भामाह वही है भामाह, यानी भामाह है, जगन्नाथ है, कुंतक है, विश्वनाथ है। तो पूछा है काव्य अलंकार किसकी रचना है? तो राइट ऑप्शन ए भामा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भामाह किस संप्रदाय के समर्थक हैं, यानी भामाह किस संप्रदाय के समर्थक कवि हैं या किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए रीति संप्रदाय, ऑप्शन 2 वक्रोक्त संप्रदाय, ऑप्शन 3 ध्वनि संप्रदाय, ऑप्शन 4 अलंकार संप्रदाय। इज द राइट ऑप्शन डी यानी अलंकार संप्रदाय। भामा अलंकार संप्रदाय हैं, रीत संप्रदाय के वामन हैं, वक्रोक्त संप्रदाय के कुंतक हैं, ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन हैं। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है। ऑप्शन ए साहित्य दर्पण, ऑप्शन 2 नाट्यशास्त्र, ऑप्शन 3 काव्य कौतुक, ऑप्शन 4 काव्य प्रकाश। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। विद राइट ऑप्शन ए यानी नाट्यशास्त्र। साहित्य दर्पण विश्वनाथ का है, नाट्यशास्त्र सही उत्तर है इसका, तो आचार्य भरत मुनि का है, काव्य कौतुक मम्मट का है, काव्य प्रकाश मम्मट का है। काव्य कौतुक ये थोड़ा डाउट है, आप लोग पता करिएगा काव्य कौतुक किसकी रचना है, दिमाग में नहीं आ रहा है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दंडी किस संप्रदाय के समर्थक कवि हैं। दंडी जो है अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, वक्रोक्त संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो आप लोगों को बताना है कि दंडी किस संप्रदाय के कवि हैं। तो ऑप्शन ए अलंकार संप्रदाय के समर्थक कवि हैं दांडी, यानी 24 का ए। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। तो वामन किस संप्रदाय के समर्थक कवि हैं। रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय। तो वामन हमारे किस संप्रदाय के कवि हैं, तो आप लोग बता दिए होंगे, तो रीति संप्रदाय। तो हम आप लोगों के इसी तरीके से डेली अब हिंदी साहित्य के इतिहास पे लगभग हम आप लोगों को 1000 क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास पे देंगे। कहीं से भी पूछेगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा, चाहे टीजीटी पे हो, चाहे पीजीटी, चाहे यूजीसी नेट हो। आप लोग हमारी प्रश्नोत्तरी को कृपया डेली देखें। आपको एक सीरियल वाइज से आज से एक तारतम्य से क्वेश्चन मिलेगी। पहले हिंदी साहित्य के इतिहास से मिलेगा, पहले इतिहास से, फिर जो है भक्तिकाल यानी आदिकाल, आदिकाल से मिलेगा, फिर भक्तिकाल से मिलेगा आप लोगों को प्रश्नोत्तरी, भक्तिकाल, फिर रीतकाल, फिर आधुनिक काल। मतलब सीरियल वाइज कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, रिपोर्टाज, इन सब पर हम आप लोगों को क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। काव्य शास्त्र, व्याकरण, सब पर। तो कृपया आप लोग हमारी प्रश्नोत्तरी को देखना ना भूलें। आप लोगों को डेली इसी तरीके से प्रश्नोत्तरी मिलेगी। हाँ, थोड़ी सी गलती हो सकती है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, हम बोल के बता दिए करेंगे जो टाइपिंग मिस्टेक रहेगी। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।